ट्रस्ट के सम्मानित चेयरमैन आदरणीय श्री बिंदा सिंह जी, उनकी दाएं ओर बैठे हुए आरबीएस एजुकेशन ट्रस्ट के सम्मानित ट्रेजरर शत्रुघ्न सिंह जी, सम्मानित प्रिंसिपल डॉक्टर प्रोफेसर राजेश कुमार तिवारी जी, आरबीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की ओर से आप सभी लोग का हार्दिक अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कल से शुरू हो रहे 29 और 29 तारीख को इस इंटरनेशनल प्रेस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कल के हमारे उद्घाटनकर्ता करीब 12:30 बजे झारखंड के महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार जी कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करेंगे और उसके बाद नेपाल, इंडोनेशिया, चाइना और दुबई से एवं अन्य विभिन्न जगहों से आए हुए सभी सम्मानित अतिथि हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। करीब 300 से ज़्यादा पेपर्स इसमें सम्मिलित हुए हैं। विस्तृत रूप से आपको इसकी जानकारी डॉक्टर प्रोफेसर हमारे प्रिंसिपल साहब आपके बीच में बताएंगे। मैं पुनः आरबीएस परिवार की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिवादन स्वागत करता हूँ। सर जेएसपीएम कॉलेज से हैं दात्रे सर, उनके बगल में है इंडोनेशिया से डॉक्टर बुड्डी, उसके बाद हमारे पाठक सर हैं एमआईटी पुणे से, फिर राम कुमार सोलंकी सर हैं और डॉक्टर संतोष गोरे हैं। सर ने जैसे कहा हमारे सचिव महोदय ने कि 870 से ज़्यादा पेपर्स हम लोगों को मिले हैं। विश्व में रिसर्च के लिए एक जाने मानी संस्था है और एक प्रमुख संस्था है, और ये गर्व के साथ आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि IEEE का सीरीज जो है वो आरबीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को मिला है। सीरीज का अर्थ ये होता है कि कॉन्फ्रेंस अगर कोई संस्थान एक बार करे तो संस्थान को एक बार के लिए परमिशन दिया जाता है। सीरीज तब दिया जाएगा जब आप 3-4 कॉन्फ्रेंस पूरे क्वालिटी के अनुसार अगर आप उनके मापदंडों को पूरा करते हुए अगर करते हैं तो आपको सीरीज दिया जाएगा। तो झारखंड में मुझे लगता है कि मेरे जानकारी के अनुसार हम पहले ऐसे कॉलेज हैं जो IEEE कॉन्फ्रेंस हमेशा करते आ रहे हैं, और IEEE ने इसके लिए हम लोगों को अपनी सीरीज दी है। 6th IEEE कॉन्फ्रेंस। हमारे गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस बात को समझते हैं कि IEEE का सीरीज लेना शायद बहुत बहुत कठिन होता है। जो आरबीएस और जमशेदपुर में रहकर, एक ट्राइबल स्टेट, एक छोटे से जगह में रहकर आपके यहाँ अगर पेपर यूएसए से, हमको चाइना से 88 पेपर्स मिले हैं। आउट ऑफ 88 पेपर्स हमने 21 पेपर को सेलेक्ट किया। यूएसए से अगर केवल यूएस की बात करें तो उसमें से 93 पेपर्स मिले हैं। 93 पेपर्स में से हम लोगों ने 15 पेपर को सेलेक्ट किया। हम लोग कुल 177 पेपर्स में अलग अलग ट्रैक्स बनाए हैं। हमारे जो पेपर हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं, सिविल इंजीनियरिंग के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं और मैनेजमेंट के हैं। ये जो मुख्य आज के समय में ये जितने ब्रांचेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर विकसित भारत की बात अगर भारत करता है कि 2047 तक विकसित भारत हो सकता है, तो ये यकीन मानिए कि जमशेदपुर में आरबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज अपनी तरफ से एक जरूर पहल कर रहा है कि हम कुछ करें उसके लिए, क्योंकि विकसित भारत की परिकल्पना तभी पूरी होगी जब इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस जो कि देश विदेश से लोग आए, देश विदेश के रिसर्चर उसमें हिस्सा लें और अपनी प्रतिभा को दिखाएं। यह हमारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ के बच्चे अगर यूएस के लोगों का वर्क समझते हैं, चाइना के लोगों का वर्क समझते हैं, इंडोनेशिया के लोगों का वर्क समझते हैं, मलेशिया के लोगों का वर्क अगर काम को समझते हैं, तो ये शायद बहुत बहुत बड़ी बात होगी। मैं माइक अपने कोषाध्यक्ष महोदय को दूंगा और चाहूंगा कि वो भी इस पर कुछ हाईलाइट करें। धन्यवाद। सबसे पहले हम अपने मैनेजमेंट के प्रयास से हम लोग 6ठे IEEE कॉन्फ्रेंस अपने कॉलेज में कर रहे हैं। ICRTCST 26 6 IEEE कॉन्फ्रेंस है। हमारे मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार जी होंगे। सह अतिथि जो होंगे वो पोखरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार होंगे। इसके अलावा भी हमारे यहाँ और अतिथिगण आए हैं। हमारे पास 870 से ज़्यादा पेपर आए, जिसमें से हम लोगों ने
177 पेपर को 177 पेपर को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। ये जो पेपर थे मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल और मैनेजमेंट के पेपर थे। आज के समय में अगर हम विकसित भारत की परिकल्पना करते हैं तो विकसित भारत में इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस एक मील के पत्थर के रूप में साबित होगा। झारखंड, खासकर जमशेदपुर में इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन आरवीएस और उसके पूरे परिवार कंटिन्यूअस करते आ रहा है, लगातार करता जा रहा है। और हमारा ये प्रयास रहता है कि बच्चों को इस माध्यम से, इस कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, सिम्पोजिया के माध्यम से नए नए तकनीकों के बारे में जानकारी दिया जाए और उनका जो अध्ययन का स्तर जो है, एकेडमिक लेवल, वो आगे है। बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोगों से आपका एमओयू हुआ है। हमारे चेयरमैन आदरणीय विंदा सिंह सर का ये प्रयास रहा है कि हमारे बच्चे देश में और विदेश में दोनों जगह जाएं। तो हमने स्टेट तो एमओयू का जहाँ तक सवाल है, अभी हम लोग तुरंत MIT पुणे, यहाँ NIT जमशेदपुर, GSPM पुणे और भी बहुत सारे संस्थान हैं जो भारत के अंदर के संस्थान है और अच्छे अग्रणी संस्थान है, इनसे हमारा एमओयू हुआ है। इसके अलावा हम लोग अभी PNB बाली से हम लोगों ने एमओयू किया है, नेपाल के पोखरा यूनिवर्सिटी से एमओयू किया है। इस एमओयू का मुख्य जो उद्देश्य है ये है कि बच्चों का एकेडमिक लेवल को हम ऊपर लेके जाएं, बच्चों को वहाँ भेजें और वहाँ का स्ट्रक्चर है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट से अपने आप को अपग्रेड करें, आगे लाएं। ये उनके जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उनके भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसा कि अभी प्रिंसिपल राजेश कुमार तिवारी जी ने बहुत सारी बातें आपके सामने में रखी है और ये अपने आप में RVS परिवार के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि निरंतर यह छठा IEEE के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम लोगों को मिला है। कल के इस कॉन्फ्रेंस में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ इस राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री संतोष गंगवार जी का, जिन्होंने साहस स्वीकार करते हुए कल वो आकर कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे विधिवत। मैं धन्यवाद देता हूँ नेपाल के भी हमारे यूनिवर्सिटी के पोखरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार जी का, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, बाहर से जितने भी लोग आए, मैं RVS परिवार की ओर से उनका स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ उनको धन्यवाद देता हूँ कि इतना ट्रेवल्स करते हुए वो यहाँ पर आ रहे हैं। निश्चित रूप से उनको जितनी भी हम प्रशंसा करें वो कम है और यह सिर्फ RVS परिवार के लिए गौरव का क्षण नहीं है, हमारे जमशेदपुर के लिए है या झारखंड के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए ये काफ़ी अच्छी पहल है और इसका पूरा जो है प्रचार प्रसार पूरा विश्व देखेगा कि आपके इस जमशेदपुर की माटी का कोई भी लाल कितना बड़ा काम करने के लिए जा रहा है और यह निश्चित रूप से हमें लगता है कि झारखंड और पूरे हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात है और गौरव का क्षण है।